हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का स्पेशल सेट प्रैक्टिस बिहार पुलिस ड्राइवर का ट्रेड से रिलेटेड है, जो आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अगर जिन भाई लोगों को अगर फुल मॉक टेस्ट लगाना होगा तो वो भी चैनल पे चल रहा है। सारा का सारा वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर उसमें अपना सेट प्रैक्टिस लगा सकते हैं और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का उसमें कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। ठीक है, आइए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि टायरों में कटिंग ट्रेड डिजाइन का उद्देश्य क्या होता है, जिसको हम लोग आम भाषा में टायर पे गोटी कहते हैं। ठीक है, गोटी, टायर का गोटी कहते हैं। ठीक है, उसको मतलब उससे क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सड़क पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए वो दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस की वैधता क्या होती है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस तो ये 5 साल के लिए बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि स्टीयरिंग व्हील को नियंत्रण करने के लिए पुश पुल तकनीक खाली स्थान क्या है। ठीक है, ये देखिए BTSC ड्राइवर 2024 में पूछा गया है। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा, यह ड्राइवर को मोड़ते समय भी पहिया लॉक करने में सक्षम बनाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता क्या होती है। अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता तो दोस्तों ये 1 साल होती है। इससे पहले क्या दिया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। इससे पहले दिया था यहाँ पे कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस की वैधता ये 5 साल, और यहाँ पे देख रहे हैं आप लोगों को दिया है ये वाला, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस तो ये 1 साल के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक एक्सल वाले ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ठोस फ्रेम की पूर्णतः लंबाई मोटर व्हीकल रूल के अनुसार क्या है। ठीक है, तो ये दोस्तों 12 मीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि किस फॉर्म का प्रयोग फिजिकल फिटनेस को की घोषणा करने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में होता है। फिजिकल फिटनेस के लिए तो फॉर्म नंबर 1 होता है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय परमिट की वैधता मोटर कैब हेतु कितने वर्ष के लिए है। ठीक है, तो ये 9 वर्ष के लिए होता है, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड विश्वविद्यालय ड्राइवर 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला कह रहा है कि टायर के एक साइड से घिसने का मुख्य कारण क्या है। टायर के एक साइड से पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो जाएगा अनुचित कैम्बर। ठीक है, यानी कि उसका अलाइनमेंट सही नहीं है। अगर दोनों साइड से घिस रहा है इसका मतलब टायर में हवा कम है, दबाव कम है। अगर बीच से घिस रहा है इसका मतलब कि टायर में हवा अधिक है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा टायर से संबंधित क्वेश्चन को। अगला देखते हैं। 9 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से ग्रेड का इंजन आयल सिग्नल विस्कोसिटी ग्रेडेड आयल नहीं है। दोस्तों नहीं यहाँ पे दिया हुआ है। IWAI ड्राइवर 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो 9 का हो जाएगा SAEFW20। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि अनुचित ब्रेक एडजस्टमेंट का क्या परिणाम होगा। ठीक है, तो 10 का आंसर हो जाएगा कि वाहन को एक तरफ खींचना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि असंतुलित व्हील को सुधारने का सही तरीका क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि उचित पोजीशन पर व्हील रिम के साथ उचित भार संलग्न करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा इंजन का भाग है, जैसे कि सिलेंडर, पिस्टन, फ्लाईव्हील, ये दोस्तों सभी इंजन का भाग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि हेलिकल, ठीक है, स्प्रिंग में वाइब्रेशन डैम्पर का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है,
तो दोस्तों लोड वाली कैपेसिटी का कोई प्रभाव न होना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। हाँ, अगला कह रहा है यातायात संकेत के अंतर्गत शामिल है, क्या शामिल है? दिशा सूचक स्तंभ, चेतावनी संकेत स्तंभ, सड़क पर चिन्हांकन। दोस्तों उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि उत्सर्जन मापदंडों के संदर्भ में निम्न में से किसका संक्षिप्त रूप है, ठीक है, तो ये हो जाएगा भारत स्टेज, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है पीछे के दृश्य के लिए, ठीक है, पीछे के दृश्य के लिए गाड़ी में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? देखिए दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस नहीं दोस्तों, उत्तल दर्पण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि मानव शरीर के किस हिस्से को कार्यस्थल पर उच्च शोर स्तर में संरक्षित करने की आवश्यकता होती है? तो ये कान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कान। जहाँ अधिक शोरगुल हो रहा है वहाँ पर एकाग्रता बनाकर अपने कान को मतलब कि एक निश्चित दिशा में लगाना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि श्वास का परीक्षण किए जाने से संबंधित प्रावधान किस धारा में है? श्वास का परीक्षण, तो ये धारा 203 में है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है 3 सिलेंडर इंजन का फायरिंग आर्डर होता है, क्या है? 3 सिलेंडर का फायरिंग आर्डर किस तरह से होता है? तो 1 3 2 होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है सोडियम कूल्ड वाल्व में प्रयोग होता है किस में? तो ये सोडियम मेटेलिक सॉल्ट में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इंजन शाफ्ट को गियर बॉक्स से जोड़ने के लिए इनमें से किस मशीन मेंबर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो 21 का सही आंसर हो जाएगा बी क्लच का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि डिफ्लेक्टर टाइप पिस्टन का प्रयोग होता है किस में, ठीक है, तो ये 2 स्ट्रोक इंजन में होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि इंजन आयल भरने वाला भाग कहलाता है, क्या कहलाता है, ठीक है, तो आयल सम्स कहलाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आयल सम्स। अगला कह रहा है 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग आर्डर क्या होता है? इससे पहले 3 सिलेंडर का पूछा था, ठीक है, अब 4 सिलेंडर का पूछ रहा है, तो 4 में होता है 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला कह रहा है कि पिस्टन का मुख्य कार्य है, पिस्टन का मुख्य कार्य क्या है? तो इंजन के स्ट्रोक पूरे करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि वाल्व फेस ठीक किया जाता है किसके द्वारा, ठीक है, तो ये दोस्तों वाल्व ग्राइंडिंग मशीन के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बरसात के मौसम में आपकी कार के ब्रेक गीले व ढीले हो गए हैं तो आप क्या करेंगे, ठीक है, तो 27 का सही आंसर हो जाएगा कि ब्रेक को सामान्य होने तक कुछ देर तक बार बार दबाएंगे, ठीक है, ताकि ब्रेक सूख जाए, ब्रेक शूज, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि पावर विंडो को ड्राइवर द्वारा नियंत्रित, ठीक है, लॉक आउट स्विच के साथ क्यों प्रदान किया जाता है? तो दुर्घटना से बचाने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। 29 नंबर कह रहा है वाहन में खिड़की के सिरों के ऊपर न उठने के क्या कारण हो सकते हैं जब मोटर भी पूर्ण रूप से चल रही हो, ठीक है, तो विंडो ग्लास लिफ्टिंग रेगुलेटर का खराब होना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि प्राय ब्रेक शू की जांच और समायोजन प्रत्येक खाली स्थान के बाद किया जाता है, यानी कितने किलोमीटर के बाद किया जाना चाहिए? तो ये 12,000 किलोमीटर पर
किया जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। IWAI ड्राइवर 2024 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि कौन सा श्रम अधिनियम दुर्घटना, मौत और अपंगता के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मजदूर कंपनसेशन एक्ट अधिनियम 1923, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि किस प्रकार की मैनुअल इंजन नंबर, चेसिस नंबर और इंजन की क्षमता के बारे में जानकारी प्रदान करती है। ठीक है, तो ये ऑनर मैनुअल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि यातायात का बादशाह कौन होता है। यातायात का बादशाह, तो ये पद यात्री यानी कि पैदल चलने वाला यात्री, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है हेडलाइट की एडजस्टिंग किससे की जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडजस्टिंग स्क्रू से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एडजस्टिंग स्क्रू से। अगला कह रहा है कि एक रेलवे क्रॉसिंग तक पहुंचने पर जहां स्टॉप लिखा होता है और कोई स्टॉप लाइन नहीं होती है, ड्राइवर को रुकना चाहिए। कहाँ पर रुकना चाहिए, तो स्टॉप चिन्ह पर, जहाँ पर स्टॉप लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है 36 नंबर की कार के अंदर बैठते समय ब्रेक के दाएं ओर होता है, यानी कि जहां ब्रेक लगाते हैं उसके दाएं ओर क्या होता है। ये देखिए BTSC ड्राइवर 2023 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो 36 का सही आंसर हो जाएगा एक्सीलेटर होता है। ठीक है, यहाँ पर आप ब्रेक लगाते हैं, यहाँ एक्सीलेटर होता है और सबसे लास्ट में इधर क्लच होता है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक चौराहा के कितने निकट जहां ट्रैफिक लाइट नहीं है आप पार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि क्लियरेंस टाइम किसके द्वारा इंगित किया जाता है। क्लियरेंस टाइम, तो 38 का सही आंसर हो जाएगा एम्बर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि स्टीयरिंग व्हील के ठीक अवस्था में रखने के लिए किस स्थान से पकड़कर रखना चाहिए, यानी कि गाड़ी का जो स्टीयरिंग आप पकड़ते हैं उसको किस अवस्था में पकड़ना चाहिए ताकि गाड़ी स्मूथ चले और आप थकें भी नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 बजे व 3 बजे की अवस्था में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। ये रहा, कह रहा है कि चलती गाड़ी में मुख्य चाबी, ठीक है, को निकालने से निम्न में से क्या हो सकता है। ठीक है, तो स्टीयरिंग लॉक हो सकता है अगर चलती गाड़ी से आप चाबी अगर निकाल लेते हैं तो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि हाई स्पीड पर इंजन बंद हो जाता है क्योंकि, तो क्योंकि दोस्तों वेपर लॉक होता है, ये भी हो सकता है। कार्बोरेटर वेंटिंग या आइडलिंग कंपनसेटर वाल्व खराब हो या इंजन ओवरहीट हो जाता हो। दोस्तों उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इंजन गर्म होने पर बंद हो जाता है, कारण है, क्या कारण हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों उपयुक्त सभी हो जाएगा, जैसे कि चौक वाल्व बंद हो, कार्बोरेटर में पेट्रोल न जा रहा हो, इंजन ओवरहीट होता हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि MV अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा एक व्यक्ति को चोट या एक दुर्घटना के मामले में एक ड्राइवर को कर्तव्य के बारे में बताती है। ये देखिए ISRO URSC ड्राइवर 2024 में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 43 का धारा 134, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है फ्यूल की बचत के लिए मोटरसाइकिल की स्पीड क्या होगी या होनी चाहिए। क्या दोस्तों, क्या होनी चाहिए, यहाँ पे क्या होनी चाहिए, तो 40 या 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है
निम्नलिखित में फ्यूल को कैसे बचा पाएंगे। ठीक है, जैसे इंजन स्वस्थ रहें, बार बार ब्रेक न दबाएं, बार बार क्लच न दबाएं। उपयुक्त सभी हो जाएगा, इनमें से सभी सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि वाहन जब्तीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, 46 का तो हो जाएगा कि जुर्माना वसूल करने वाली एजेंसी द्वारा वाहन जब्त करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि कंपाउंडिंग किसे कहते हैं। कंपाउंडिंग किसे कहते हैं, तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माने का तुरंत भुगतान करना ही कंपाउंडिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि एनओसी की फुल फॉर्म क्या है। एनओसी की तो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि निम्न में से किसकी गाड़ी नो पार्किंग में भी खड़ी हो सकती है। तो जो शारीरिक विकलांग व्यक्ति है, ठीक है, उसकी गाड़ी जैसे 3 पहिया होती है जो, वो उसकी साइकिल उस तरीके से, या इलेक्ट्रॉनिक भी अब उन सबों का आ गया है, तो उन सभी का ये पार्क हो सकता है जो शारीरिक रूप से विकलांग है। ऑप्शन नंबर ए। आइए आज का नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं। कह रहा है दोस्तों यहाँ पे, हाँ ये रहा, कह रहा है इसके बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में कह रहा है कि इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है। तो इस यातायात चिन्ह का मतलब है कि पैदल निषेध है, यानी कि पैदल जाना मना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये सेट प्रैक्टिस समाप्त होता है, जो बिहार पुलिस ड्राइवर का ट्रेड से संबंधित था। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और जिन भाई लोगों को अगर फुल मॉक टेस्ट लगाना होगा वो भी चैनल पे चल रहा है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अपना मार्क्स बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिन भाइयों को अगर ये लगाना है, ये भी डेली एक प्रैक्टिस सेट आता है, ये भी लगा सकते हैं, और वो फुल मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर जो लोग हमारे चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।